नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कि कैप की क्या रिक्वायरमेंट होती है रूट कैनाल प्रोसीजर के बाद। अक्सर मैंने देखा है कि क्लिनिक पे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया है, अब हमें पेन नहीं है या सेंसिटिविटी नहीं है, रिलीफ है, तो व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ गिविंग कैप। अगर हम ऐसे ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत से खा लें या उसे ऐसे ही कंटिन्यू करें, ऐसे ही चलाएं, तो उससे क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। सो देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस जो हमने देखे हैं। अक्सर इन माय डे टू डे प्रैक्टिस आई हैव नोटिस कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद पेन चला गया है, सब कुछ ठीक है, बट आपने कैप नहीं लगवाई है और आप उससे च्यू कर रहे हैं, तो सडनली अगर कोई बहुत हार्ड चीज़ आपने खा ली या मॉडरेट चीज़ भी खा ली और वो क्रैक कर जाता है, तो जो डेंटिस्ट ने आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में मेहनत की है या जो आपका पैसा उसमें खर्च हुआ है वो भी वेस्ट हो जाता है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ये गलती ना करें। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने कराया है तो काइंडली टॉक टू योर डेंटिस्ट एंड ही और शी विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली और इसमें कैप लगाएं। कैप लगाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जब अच्छे से हम पूरा स्टरलाइज करके हम उसमें नर्व रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसमें जाए। बट अगर हम कैप नहीं लगाते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद पेन सेंसिटिविटी में तो आपको रिलीफ हो जाता है, बट अगर आप कुछ भी खाते हैं या सलाइवा में आपके बैक्टीरिया हैं तो उसके थ्रू धीरे धीरे वो इन्फेक्शन रूट कैनाल ट्रीटेड दांत में चला जाता है और जाने के बाद वो अंदर ही अंदर दांत को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से वो एक फेलियर हो जाएगा। एंड देन एक माइंड में आता है कि हमने तब क्यों नहीं लगवाया। तो इसलिए कैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। च्यूइंग में दांत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कैप लगी होगी तो सारा फोर्स कैप ही ले लेता है और आपका रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ पूरी तरह सेफ रहता है। अगर कैप नहीं लगाते हैं तो सारा फोर्स रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ में ही जाता है और ओवरलोडिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा फोर्स जब वो बियर नहीं कर पाता है तो वो हल्का हल्का झड़ सकता है, या आम भाषा में अक्सर लोग इसे बुरना कहते हैं, बुरना या झड़ना या क्रैक करना, फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली दांत में कैप लगाना ज़रूरी है। अगर मल्टीपल टूथ हैं तो उन कैप्स को आपके डेंटिस्ट कई बार जोड़ के बनाते हैं, उसे हमारी लैंग्वेज में ब्रिज कह देते हैं। अगर 1 यूनिट है यानी कि एक ही दांत में रूट कैनाल के बाद किया गया है कैप, तो उसे हमारी लैंग्वेज में क्राउन कह देते हैं, अदरवाइज ब्रिज कह देते हैं। आप लोग उसी को कैप या आर्टिफिशियल दांत या नकली दांत साधारणतः पे लोग कह देते हैं। सो इट्स वन इन दी सेम थिंग, बट मेन चीज़ जो समझने की है वो ये है कि कैप ने आपको च्यूइंग में, मैस्टिकेशन में हेल्प की, खाना चबाने में हेल्प की। सेकंड आता है ईस्थेटिक्स यानी कि ब्यूटिफिकेशन, और बोलें तो चेहरे की सुंदरता, फेस की अपीयरेंस। अब आप खुद ही इमेजिन करिए अगर किसी का आगे का फ्रंट टूथ फ्रैक्चर हो गया है, एक या मल्टीपल दांत फ्रैक्चर हो गए हैं, क्रैक कर गए हैं, और उसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देते हैं, दांत बच जाता है, पर आप कैप नहीं लगवाते हैं, तो एक तो ये 10 टू ब्रेक है। दोबारा खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके चोट लगी और वो क्रैक कर गया तो रूट कैनाल भी ख़राब हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन जा सकता है, और तीसरा, अगर आप कैप नहीं लगाएंगे तो वो टूटा हुआ दांत देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और इसके तरह ना करके अगर आप कैप लगवा लेते हैं, व्हेन यू स्माइल देन इट गिव्स गुड रिफ्लेक्शन, आपके चेहरे की ग्रेस को भी बना के रखते हैं। दांतों का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली अगर अपर फ्रंट या लोअर फ्रंट टीथ क्रैक हैं, रूट कैनाल हो चुका है, बट आप बिना क्राउन के उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, देन इट डजंट लुक नाइस। सो ऐसे केसेस में कैप की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और थर्ड होता है दांतों का स्पीच में भी बहुत बड़ा रोल होता है, स्वरों के उच्चारण में भी दांत हेल्प करते हैं। तो अगर आपके मल्टीपल टीथ हैं जिसमें रूट कैनाल तो हो गया है पर आपने ब्रिज नहीं लगवाया है, तो वो चेहरे की अपीयरेंस को भी थोड़ा सा इन्फीरियर तो करेगा ही, साथ में आपकी वॉइस को भी वो उतना परफेक्शन से नहीं देता है, स्पीच भी कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट होने लगती है। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इन केस अगर आपने रूट कैनाल कराया है
और दांतों को ट्रीटमेंट दिया है तो आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करके उसमें कैप लगाएं या मल्टीपल टीथ हैं तो ब्रिज लगाएं। ये आपके दांतों को च्यूइंग में हेल्प करेगा, खाने के सारे फोर्स को बियर कर लेगा, चेहरे की ग्रेस को बना के रखेगा। जब चेहरे की ग्रेस बनी रहेगी तो बात करने में, स्माइल करने में एक आपका अलग कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा और साथ में ये आपकी स्पीच को भी अच्छे से मेंटेन करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी एक छोटी सी कोशिश जो है इसने क्लियर किया होगा कि कैप की क्या इंपॉर्टेंस है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।